क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर था। मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके ओके विक्रांत भाई, ओके। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है विक्रांत भाई? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? प्लीज मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं अपना लाइव शुरू करता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, 5 मिनट डिले हुआ क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर था लाइव में। जैसा आप बहुत सारे साथी जानते हैं, नाम मेरा अभय पाठक है। और मैं एचडीएफसी बैंक में 2012 से 2018 तक एज असिस्टेंट मैनेजर मैंने जॉब की, और 2018 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हूं। 2018 से मैं रेगुलर डायरेक्ट सेलिंग में हूं, और मैंने ओके लाइफ केयर का चुनाव किया। और इस चुनाव के पीछे बहुत बड़ी वजह है। आज प्लीज सब लोग कनेक्ट हो जाएं, आप अपनी टीमों को भी कनेक्ट करें, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्यों करना चाहिए एस्टोनिया 1। और मैं ये बताने वाला हूं कि मैंने एस्टोनिया 1 का चुनाव क्यों किया। 2018 से मैंने अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव किया। उस चुनाव के पीछे की वजह क्या थी? उस ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत अपलाइन की नीतियों की वजह से, कुछ गलत मैनेजमेंट की नीतियों की वजह से उस कंपनी में थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली लॉस हुआ था। और उसके बाद जब ओके लाइफ केयर जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जब उसका चुनाव करने के लिए हम आए, पहली बार जब मैं वहां की विजनरी मैनेजमेंट डीके सहारन सर से मिला, तो मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने बताया कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, और एचडीएफसी बैंक की जॉब को मैं रिजाइन कर चुका था। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि अभय जी, मेहनत आपकी, साथ मेरा। आप मेहनत में कमी मत करना, मेरे साथ में कोई कमी आपको आने वाली नहीं है। और जब उन्होंने ये वर्ड बोले, तो आप चाहे गॉड गिफ्टेड समझ लें, चाहे कुछ समझ लें, मुझको चेहरे पढ़ना आता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये वो शख्स है जो लाइफ को चेंज कर सकता है। और हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम को शुरू कर दिया, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। एक समय ऐसा भी रहा कि हमारे कुछ एलओएस में से अपलाइन हमारे साथ नहीं रहे, वजह चाहे जो भी हो। उसके बाद भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हम बड़ा कर पाए। रीजन क्या था? मैनेजमेंट का साथ, दूसरा हमारी जो मेंटरशिप है, चाहे वो अखिलेश सर हों, चाहे वो सोनम दीदी हों, इनकी वजह से। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शुरुआती दौर की बात है, और उस टाइम हम डेली प्लान करते थे। हमारे यहाँ एक छोटा पिकअप सेंटर होता था जिसको बोलते थे पीयूसी, 50,000 रुपए से ओपन होता था। वो ओपन कराने के लिए मुझे जाना था सोनम दीदी को, रोहतक हेड ऑफिस जाना था। उस टाइम हमारा हेड ऑफिस वही था जो मेन रोड पर मिलन के सामने था, वहां हमें जाना था। और सोनम दीदी आगरा से आ रही थी, और आते आते उनको रात के 8:30 बज गए फरीदाबाद में। मैंने बोला दीदी अब हम लेट हो चुके हैं, और क्यों ना अब हम सुबह चले। और उस दिन तारीख थी 29। और मेरे साथ मेरा लाइव भी अभी देख रहे हैं अखिलेश भाई, उन्हें याद होगा। अखिलेश भाई को वो पीयूसी मुझे दिलानी थी, तो हम दोनों ने कहा कि दीदी सुबह चलते हैं, आप यहीं रुकिए। दीदी ने बोला नहीं नहीं भैया, कल क्लोजिंग है और अभी चलना है। तो मैंने कहा दीदी ऑफिस में बोल दिया है आपने? तो बोला हाँ हाँ बोल दिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ऑफिस पहुंचे,
लगभग, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक हमें मिला रास्ते में, और हमें 11:30-12 बज चुके थे ऑफिस पहुंचते पहुंचते। जब हम 12 बजे ऑफिस पहुंचे तो हम क्या देखते हैं, हमारे डीके सर वहां पर बैठे हुए थे। मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट रात के 12 बजे 1 बजे भी ऑफिस में बैठती है। तो जब वहां दीदी ने सर से सवाल किया कि सर आप किसी स्टाफ को रोक देते, आप इतनी रात में बैठे हुए हैं। बोला बेटा जब तू रात को आ सकती है, मैं तो इस कंपनी का सीईओ हूं, मुझे रुकने में क्या दिक्कत है। मुझे वहां से समझ में आई कि यार ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और इसके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। कहानी शुरू हुई, हम आगे बढ़ना शुरू किए। दोस्तों आप जानते हैं लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर डायरेक्ट सेलिंग में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया हमारी मैनेजमेंट ने। एक जो विजनरी सोच थी हमारे डीके सर की, उससे एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया गया, चाहे वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो डेप्थ कटिंग की बात हो, राइट, चाहे वो हेलीकॉप्टर एंट्री की बात हो, चाहे वो टीम इधर से उधर करने की बात हो, इस पर बात की, चाहे वो कार फंड, हाउस फंड मंथ ऑन मंथ अकाउंट में देने की बात हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कार फंड और हाउस फंड को होल्ड करती हैं डिस्ट्रीब्यूटर के। वो कार फंड हाउस फंड को होल्ड करती हैं और कहती हैं जब आप कार लोगे तब देंगे, जब आप घर लोगे तब देंगे। एक मेरे साथी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हो रही थी। वो एक अच्छी कंपनी में, एक इंडिया की बहुत अच्छी लीडिंग कंपनी में उन्होंने काम किया। तो वहां उनका हाउस फंड का लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया है। वो कंपनी पैसा नहीं दे रही, कह रही आप काम करो यहां। समझिए, तो यहां एक ऐसी विजनरी मैनेजमेंट हमें मिली जिसकी वजह से हमारी टीम मेंटर्स में आई थिंक 15+ ऐसे लोग थे जो फ्रेशर थे इस इंडस्ट्रीज में, और उनमें से एक मैं भी था, एज ए फ्रेशर ही था, जिन्होंने नेम फेम बनाई, पैसा बनाया, मान सम्मान लिया, ड्यू टू विजनरी मैनेजमेंट, ड्यू टू हमारी ईमानदार मेंटरशिप, उसकी वजह से। आगे जैसे जैसे काम करना शुरू किया, हमारी ग्रोथ होनी शुरू हुई। एक बार एक ऐसा वक्त आया कि दिवाली 4 नवंबर की थी, आई थिंक ये 2022 की बात होगी। 4 नवंबर की दिवाली थी, और आप सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज हो या वैसे भी जॉब में भी, और ऑलमोस्ट 10 तारीख को पे आउट आते हैं, हमारे भी 10 तारीख को पे आउट आते हैं। जो डेट थी वो 10 तारीख थी। 4 तारीख की दिवाली थी और क्लोजिंग एक दिन बढ़ चुकी थी, 1 तारीख को क्लोजिंग हुई थी। हमारे उस मैनेजमेंट ने 1 तारीख को क्लोजिंग करके 3 तारीख को हमारे खातों में पे आउट ट्रांसफर करा दिए। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट करता है? साथियों मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे हमारी लीडरशिप है जो अलग अलग कंपनियों में काम करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करती है, क्या आपकी कंपनी में ऐसा हुआ? आई थिंक मैंने तो नहीं सुना कि कोई कंपनी ऐसी है जिसका पे आउट 10 तारीख को आता है और वो पे आउट 4 तारीख को दे देती है। आई थिंक नहीं है। ऐसा मैनेजमेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों हुआ? एक विजनरी मैनेजमेंट की वजह से। आप सबको पता है लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में 1 महीने तक पूरी कंपनी को शट डाउन किया हमारे विजनरी सीईओ डीके सर ने। स्टाफ को सैलरी दी प्लस डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस में पे आउट दिए। ऐसी कितनी कंपनियों ने किया है दोस्तों, एक बार चेक करना। एडवांस पे आउट दिए, ऐसे कितनी कंपनियों के सीईओ ने किया, और लाइव आकर बोला
किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को घर से बाहर तभी निकलना है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। आप घर से काम कीजिए, आप जूम से काम कीजिए, आप फोन कॉल से बात कीजिए लोगों से, घर से बाहर मत निकलिए। व्यापार पूरी जिंदगी का है, प्रॉब्लम कुछ समय की है। अगर जान है तो जहान है, ये हमारे विजनरी मैनेजमेंट ने कहा। और वही समय एक ऐसा था कि बहुत सारी मैनेजमेंट ने उसको भुनाने का काम किया। आपको पता होगा सैनिटाइजर और मास्क बहुत सारी कंपनियों ने उस टाइम लॉन्च किए और जबरदस्त उसकी सेल थी उस टाइम, क्योंकि हर किसी को चाहिए था। और हमारी उस विजनरी मैनेजमेंट ने उस समय में सैनिटाइजर और मास्क फ्री दिए। वो तो फ्री दिए ही दिए, 2-2 हजार रुपए के हेल्थ के सप्लीमेंट, जो हमारा i3 था, जो हमारा KSM 66 था, वो लोगों को डिलीवर करवाया घर पर। तुलसी थी, ऐसे लगभग 2000 रुपए के प्रोडक्ट थे जिसमें सैनिटाइजर था, मास्क था, ये फ्री डिलीवर कराया। ये होता है विजनरी मैनेजमेंट। और डायरेक्ट सेलिंग में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को झुकना पड़ा, अपने प्लान बदलने पड़े, अपने प्रोडक्ट का रेट कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा उछाल अगर कोई लेके आया तो वो हमारी विजनरी मैनेजमेंट थी। आप सभी लोग जो लोग डायरेक्ट सेलिंग लंबे समय से कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में 3-3, 4-4 टैबलेट कैप्सूल खाने का प्रचलन है, रहा है, उसको मैं सल्यूट करता हूं। हमारे डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर, उन्होंने हर्बल फूटूसूटिकल की एक रेंज, बेटर यू की रेंज, स्वीट ब्लिस की रेंज, एक ऐसी रेंज लॉन्च की। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, बहुत सारे साथियों को ये प्रॉब्लम होती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम में दें। तो उन्होंने प्रोडक्ट के नाम ऐसे रखे, इतना इजी कर दिया बिजनेस को बिल्ड करना, इतना इजी कर दिया किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करना कि अगर आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है तो ब्रेन फ्यूल। तो नाम से ही सीधा मैसेज जाता है ब्रेन फ्यूल, यानी कि ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए। हार्ट फ्यूल यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। लिवर, इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए। लिवर फ्यूल, प्रोस्टेट फ्यूल, राइट, आई फ्यूल, इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए, इस तरह के नाम दिए। ये नाम किसने दिए? ये फॉर्मुलेशन किसकी है? हमारे आदरणीय डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर की। ये समझना पड़ेगा आपको। ये हमारी विजनरी मैनेजमेंट की सोच की वजह से हो पाया। और वहां पर बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट सेलिंग में कोई नाम नहीं था, और वो हमारी मैनेजमेंट, ईमानदार मैनेजमेंट की वजह से, मैं नाम नहीं लूंगा और मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ साथी ऐसे हैं कि जो ओके लाइफ केयर को छोड़ के भी चले गए थे और उसके बाद भी उनका पे आउट रेगुलर आता रहा। उनकी टीमें वहां से नहीं हिलने दी, हमारे मैनेजमेंट ने और हमारी अपलाइनों ने, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 30 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़ यहां से बनाए। समझना पड़ेगा ये कब हो पाया। ये तब संभव हो पाया जब यहां पर मैनेजमेंट ईमानदार थी, यहां पर अपलाइन ईमानदार थे। नहीं तो जिसकी दोनों टीमें चलती होती हैं, अपलाइन को दिक्कत हो जाती है कि इसको ये काम नहीं कर रहा है, इसकी दोनों टीमें कैसे चल रही हैं, इसको हटाओ। और एक समय ऐसा भी आया कि हमें भी अगर अपलाइन चाहती तो कहीं और शिफ्ट करा सकती थी। हमें भी प्रॉब्लम थी जहां मैं था वहां काम करने से। बट मैं सैल्यूट करता हूं मेरी मेंटर सोनम दीदी को। जब मैं उनसे मिला कि हमारे अपलाइन कंटिन्यू नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, अब बताओ मुझे दीदी किसका सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने एक ही बात बोली, भैया मैं सपोर्ट करूंगी। तो मैंने बोला मुझे टीम का तो कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। बोला नहीं, आपको दोनों टीमें बनानी पड़ेंगी। अगर इस शर्त पर आप काम करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा यस दीदी, डन। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से मेरा चेक वहां
1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 2.5 लाख रुपए पहुंचा मुझ जैसे फ्रेशर व्यक्ति का। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं 10-10 साल, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका पे आउट लाख रुपए भी टच नहीं कर पाया। रीजन मैनेजमेंट, रीजन अपलाइन, रीजन कंपनी का सिस्टम। और यहां ऐसे ऐसे व्यक्तियों को 2-2, 2.5 लाख रुपए का चेक बना जिन्होंने पहली बार वो चेक अचीव किया। और एक समय ऐसा भी आया कि जब मुझे अपने विजनरी मैनेजमेंट से दूर रहना पड़ा कुछ समय के लिए। साथियों, जब आप साथ में काम करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी जो आज हमारे मैनेजमेंट को छोड़कर कुछ हमारे साथी गए हैं? सबसे बड़ा कारण था, उन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, उन्होंने अपलाइनों के खिलाफ किया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिससे मेरे मन में उस निगेटिविटी आई। कहते हैं ना दोस्त, कान भरने से दीवालें तक चल जाती हैं। तो ये हमारे कुछ साथियों का आज हमारा साथ छोड़ के जाना, इस मैनेजमेंट का साथ छोड़ के जाना, ये अचानक नहीं हुआ है, ये प्री प्लान्ड था। और ये 1 साल से ज्यादा से प्री प्लान्ड था, अचानक नहीं हुआ है। अगर किसी को सच्चाई जाननी है तो आप बैठिए मेरे साथ और दिखाता हूं मैं आपको वो एविडेंस कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ऐसा भी व्यक्ति लोग कर सकते हैं, ऐसा भी व्यक्ति करते हैं। वो एविडेंस आपको दिखा दूंगा मैं, जो आज बहुत सभ्य, बहुत शरीफ बनते हैं। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि इस्टोनिया 1 में डीके सर नहीं है। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं नहीं है, पर जहां आप काम कर रहे हैं क्या वहां है? वहां तो डेफिनेटली नहीं है। और हमारे डीके सर का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। उन्होंने 5 सालों में हमें इतना सिखाया है, इतना कुछ सिखा दिया है कि हम बखूबी इस इंडस्ट्रीज में बड़ा करने के लिए तैयार हैं। इस इंडस्ट्रीज में हम एक विजन लेके शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रांत सर, हमारे प्रदीप दलाल सर, आशीष सर, जो हमारे तीनों डायरेक्टर हैं, आप इनको एक बार सुनिए, इनका लाइव एक बार देखिए, आप समझ पाएंगे कि हम क्या विजन लेके चल रहे हैं। तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में बड़े होने का कारण था हमारी अच्छी ईमानदार मैनेजमेंट। हमारे पे आउट टाइम पर मिले, और तो और हमने हमारे बहुत सारे साथियों के एक्सपायर प्रोडक्ट तक चेंज करवाए ड्यू टू उस अच्छी मैनेजमेंट की वजह से। बहुत सारे स्टॉक पॉइंट रिटर्न करवाए, उनका पैसा टाइमली मिला ड्यू टू विजनरी मैनेजमेंट। अगर हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं वो ईमानदार मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, उनके साथ बैठिए, उनको सुनिए, मैं उनको बोलना चाहता हूं, अरे दोस्त, बैठने की और सुनने की क्या जरूरत है? मैं 50 से ज्यादा ऐसे नाम देता हूं डिस्ट्रीब्यूटरों के जिनका पे आउट पेंडिंग है, आप उनका पे आउट दिलवाइए। मैं नाम देता हूं ऐसे सेंटर ऑनरों के जो अपना सेंटर रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनका पैसा दिलवाइए। इस इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर पहले सेल देता है, पे आउट बाद में लेता है। आखिर फिर उसका पे आउट आपने क्यों रोका हुआ है? आपको पे आउट देना चाहिए। आप एक ईमानदार मैनेजमेंट हैं, आप एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी अपने आप को बताते हैं। और मुझे तो हंसी आती है कि हमारे मैनेजमेंट के अलग होने के बाद
वहां मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे लोगों को लाकर बिठाया गया है, मैं बता नहीं सकता आपको। ऐसे ऐसे लोगों को उस मैनेजमेंट में लाके बिठाया गया है कि हंसी आती है उस मैनेजमेंट को सुनकर, उस मैनेजमेंट को देखकर, राइट। तो सच्चाई को जाने, सच को जाने। हमारे किसी साथी ने कहा बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। दोस्त मैं बताना चाहता हूं, रावण भी बहुत धनी था, सोने की लंका थी उसकी, काल को अपनी चारपाई से बांध रखा था। उसके बाद भी वो क्यों नहीं जीता? क्यों? कि वो गलत था। और भगवान श्री राम की विजय क्यों हुई? क्योंकि वो धर्म युद्ध कर रहे थे, इसलिए। तो दोस्त, एक दो लाइनें हैं, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, अपने हक की लड़ाई सबको लड़नी पड़ती है। अब मैं बात करता हूं यहाँ इस्टोनिया 1 की। इस्टोनिया 1 क्यों? मैंने अब वहां से पुरानी मैनेजमेंट अगर नहीं है तो वहां वो सारी चीजें नहीं है। एक बार चेक कीजिए, देखिए, जब तक हमारी मैनेजमेंट थी वहां हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होती थी, वहां टीम इधर से उधर नहीं होती थी। आज देखिए क्या ऐसा है। मैंने तो बहुत कुछ सुना है, जिसको भी जानकारी लेनी हो आ जाएं। मैंने तो ऐसा सुना है बंदर बांट चल रहा है आजकल। हमारे जो मेंटर्स की आईडी थी उनके लिए वहां दौड़ लगी हुई है। तो दोस्त, और मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, पीपल डोंट ज्वाइन प्रोडक्ट और कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग लोगों को ज्वाइन करना पसंद करते हैं, किसी प्रोडक्ट और कंपनी को नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये जानना जरूरी है आपको कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ईमानदार है कि नहीं है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सब लोग जानते हैं। माइंड मत करना, मुझे हंसी आती है। अंधा वो नहीं है जो देख नहीं सकता, अंधा वो है जो ना देख पाने का ढोंग करता है अपनी फायदे के लिए। कुछ लोग गांधारी बने हुए हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस व्यक्ति ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया, आज उसको ही आप गलत ठहराने पर तुले हुए हैं, उसकी ही पीठ में छुरा घोंपने पर तुले हुए हैं। ऐसा मत करिए। कर्मा इज बैक। जैसा आप करते हैं आपको वापस जरूर मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिए। बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जिनको मैंने सुना, अरे भाई आप कुछ भी नहीं थे, आपने मेरे सामने स्टार्ट किया था, क्या कंडीशन थी मैं बता नहीं सकता। और हमारी मेंटोर सोनम दीदी ने किस हद तक टीमों को सपोर्ट किया है, किस हद तक। आज उनके वजह से आप इतने बड़े हुए हैं। और आपको एक बार ये नहीं बना कि एक बार उनको थैंक यू बोल सकते। मैं मानता हूं, मैंने भी डिसीजन लिया था, मैं भी इस कुछ दिन के लिए अलग हुआ था, लेकिन आप जाके देखिए 19 जून को मेरे फेसबुक पर मेरी पोस्ट, मैंने सबको सम्मान दिया था, मैंने अपनी पूरी मेंटरशिप को सम्मान दिया था, मैंने पूरी मैनेजमेंट को सम्मान दिया था। मेरा मैसेज आप पढ़ सकते हैं। और आपको बता दूं, 19 जून को मैंने वो मैसेज डाला था, उसके बाद भी मुझे दुख था मेरे मैनेजमेंट से अलग होने का। लेकिन कहते हैं ना, कई बार
एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, राइट। तो कुछ हमारे अपने ही थे, पर जिन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, जिन्होंने मुझे मैनेजमेंट के खिलाफ किया, जिन्होंने मेरी अपलाइन के खिलाफ किया, और बहुत कुछ किया, और बहुत कुछ प्लानिंग थी, बहुत कुछ प्री प्लान्ड था। आपको ज्यादा जानकारी है तो आप मिलिए, मैं बताऊंगा एक एक हकीकत। क्यों? कि मैं सच कहने से नहीं डरता, मैं सच कहने से नहीं डरता, राइट। और जिस दिन मुझे यह पता चला कि हमारी वो मैनेजमेंट अलग हो रही है, मैंने पहला मैसेज डीके सर को किया था, मैंने ओके लाइफ केयर आपसे है, आप ओके लाइफ केयर से नहीं है। डीके मतलब ओके, ओके मतलब डीके, यही था। डीके सर की वजह से लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को जानते थे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है, हकीकत जानना बहुत जरूरी है। दोस्त, मुझे दुख है, कुछ हमारे साथी जिनकी मैं बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत दिल से, उनके साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दोस्तों, आपको समय रहते ये समझना जरूरी है। मैं कहता हूं आप वही ऑर्गेनाइजेशन करना जहां आप गए हैं, पर एक बार आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको सच्चाई बता देना चाहता हूं। वो सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऑन सोशल मीडिया नहीं जाना चाहता। आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा विश्वासघात आप लोगों के साथ किया गया है, कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ किया गया है। आप लोगों की, मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छे, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। यस, बिल्कुल सही बात है विक्रांत भाई। डीके सर ने अपना परिवार समझा, सबको डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं समझा, और हमेशा हर किसी के दुख दर्द में वो शामिल रहे, हमेशा। अब मैं बात करता हूं इस्टोनिया वन क्यों। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक ऐसी कंपनी है इस्टोनिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। 25 से 30 कंट्री में 50 से ज्यादा कंपनियों को फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई करती है। और वो हमारे साथ डायरेक्टर इस्टोनिया वन के जो ऑनर हैं आशीष गुलाटी सर, वो हमारे डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर और हमारे प्रदीप भाई, ये तीनों डायरेक्टर हैं इस कंपनी के अंदर। आपको एक ऐसी प्रोडक्ट रेंज मिलने वाली है जिससे डीएनए रिपेयर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डीएनए में जो बीमारी होती है, बहुत सारी वंशानुगत बीमारी जिसको कहते हैं कि हमारे दादाजी में भी थी, हमारे पिताजी में भी थी, तो आपके बच्चे में भी होगी, उसके बच्चे में भी होगी, उन बीमारियों पर वो प्रोडक्ट काम करने वाले हैं। ऐसे प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं। दूसरा, आपको इस्टोनिया वन क्यों करनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे हमारे जो डायरेक्ट सेलर हैं, वो स्ट्रगल करते करते प्रोडक्ट बेस में और प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्रीज को छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उन्हें एक दिखाई देती है, क्यों, जिस इंडस्ट्रीज में आप रहते हैं उस इंडस्ट्रीज के अलावा और कुछ फिर होता नहीं है। ये सत्य है। जो लोग, जो साथी एक बार दिल से डायरेक्ट सेलिंग कर लेते हैं, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जब एक अच्छी इनकम नहीं आ पाती, चाहे वो कंपनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो लीडरशिप की प्रॉब्लम रही हो, तो वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो मूव करते हैं बोगस प्लान की तरफ, इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ। सॉरी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं बता देना चाहता हूं आपको। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहां इंस्टेंट इनकम आती है, वहां उनको घर चलने की प्रॉब्लम नहीं होती, और वहां पर वो घर बैठकर भी काम कर सकते हैं, जिसको लोग बोलते हैं
है ना, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम वहां कर सकते हैं। बट होता क्या है, मनी रोटेशन प्लान होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार आपको इस्टोनिया 1 का प्लान देखने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म होने वाली है। जो हमारे साथी हैं जिनके कुछ सपने हैं, और मैं उन साथियों को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार इस्टोनिया 1 का प्लान आप जरूर देखिए। आप चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप चाहे इस्टोनिया 1 के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं और ये वीडियो अगर आपको किसी ने भेजा है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और एक बार इस्टोनिया 1 का प्लान आप जरूर देखिए। मैं आपको ये एश्योर करता हूं, जो इंस्टेंट अर्निंग की प्रॉब्लम थी वो आपकी खत्म होने वाली है। प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग से लोग क्यों मूव हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूटर प्लान करता है और जब वो सेल उठाता है तो उस पर कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और वो बिजनेस वॉल्यूम एक जो हमारा बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग पैसा देता है। तो शुरुआत में वो इतना पैसा नहीं देता कि हमारा सही से घर चल सके। रीजन क्या है, शुरुआत में टीम बनाने में टाइम लगता है, और जो इसमें हमें बताई जाती है रिटेल इनकम, वो रिटेल इनकम हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्त हम हर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जाते हैं। हमें ऐसा लगता है अगर इसने काम किया, अगर इसने हमारी टीम में टीम बना ली और अच्छे से काम किया तो हमें ये ज्यादा पैसा दे सकता है, और हम उस चक्कर में उसको वही डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर आ जाते हैं, जिससे हमें रिटेल मार्जिन का कोई बेनिफिट नहीं होता। दोस्त, यहां मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी पहली इनकम ऐसी है जिसका नाम है वेलकम बोनस। आपको नौकरी, बहुत सारे साथी जो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है। आप पर डे थोड़ा सा अगर आपने प्रयास किया तो 500 से 1,000 रुपए वो इंस्टेंट अर्निंग पर डे कर सकते हैं। इतना बेहतरीन प्लान है, इतना अच्छा कंपनसेशन प्लान है, और सर्विस कैसी होने वाली है ये आप एक लाइव सुने हमारे आशीष सर का। आशीष सर, थैंक यू सो मच। मैं आपकी सोच को सल्यूट करता हूं। मैंने आपको सुना, बहुत बेहतरीन आपने जो हमें विजन दिया है। मैं आपको ये एश्योर करता हूं, इस्टोनिया 1 को 2024 में हम उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में वही भूचाल फिर आने वाला है जो हमारी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लेके आए थे। वही भूचाल आने वाला है जो हमारी मैनेजमेंट वहां लेके आई थी, यकीन करना। और मैं कुछ उन साथियों को ये बता देना चाहता हूं, जो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे, जब मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था तो मैंने उनको बोला भाई बहुत बेहतरीन करेंगे, अच्छा करेंगे, और वो शुरुआत में नहीं आए, और वो तब आए जब माहौल बन गया और मेरा चेक 2 लाख 2.5 लाख रुपए पहुंचा, उसके बाद आए। उसके बाद उन्हें वो बेनिफिट नहीं हुआ जो अगर थोड़ा वो पहले आते उनको हो सकता था। और कुछ साथी हमारे जो थोड़ा पहले आए थे, जिन्होंने भरोसा किया हम पर, उनके चेक, मेरा चेक 2.5 लाख का था लेकिन मेरी टीम में 1.5 लाख रुपए का चेक था, मेरी टीम में 1 लाख रुपए का चेक था, मेरी टीम में 50-50 हजार रुपए के कई पे आउट थे। रीजन, हमने अपनी टीमों को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट किया था, गाइडेंस किया था। जो कुछ हमारे, क्या बोलूं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनके पे आउट भी बहुत अच्छे थे हमारी मैनेजमेंट की वजह से और उनकी क्वालिटी की वजह से, जरा चेक करना उनकी टीम में कितने बड़े बड़े पे आउट थे। मैं यहां पर अपनी पूरी LOS का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं। मुझे हर पल सपोर्ट किया। हमारे अखिलेश सर, सोनम दीदी, आपके लिए तो कहना ही क्या, सैल्यूट है, हेड्स ऑफ है। आप मेरी मेंटर हैं और हमेशा आप मेरी मेंटर रहेंगी। और उसके बाद हमारी दीपा दीदी, प्रतीक भाई, बहुत सपोर्ट किया। हमारे जैना सर,
और हमारी एंटायर हार्ड वर्किंग टीम, जिसकी वजह से मैंने वहां अचीवमेंट की। कुछ साथी डे वन से यहां भी हम पर भरोसा करके शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ साथी हमें छोड़ के भी गए, आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी हमारे बारे में कुछ गलत आपको नहीं बताएंगे। हमने अपनी पूरी टीमों को, पूरी लीडरशिप को जितना हो सकता था हमने सपोर्ट किया। अब यहां पर जो साथी हमारे कुछ साथ में डे वन से हमारे साथ हैं और हम पर भरोसा करके आए हैं, मेरा एक ही वादा है दोस्त, आपका ये भरोसा टूटने वाला नहीं है। आपका ये भरोसा टूटेगा नहीं। और मेरा जो पे आउट था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने कम से कम 10 लोगों का प्लान कर लिया है। मेरी टीम में वो पे आउट मुझे बनवाना है, इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं थैंक यू करता हूं विक्रांत नरवाल सर का, प्रदीप दलाल सर का, जिन्होंने एक हमें बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन दी है। इस्टोनिया वन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी प्री लॉन्चिंग कंपनी है दोस्तों। आपको जरूर एक बार प्लान देखना चाहिए, आपको जरूर एक बार उसकी प्रोडक्ट रेंज देखनी चाहिए। शाम को 8 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है। हमारे किसी भी साथी से जूम का लिंक लेके और 40 मिनट का टाइम लेके आप उस जूम में आइए और एक बार समझिए दोस्त। जानना जरूरी है, खुली आंखों से देखना जरूरी है। क्यों? कि भगवान मौके आपको बार बार नहीं देता है, आपको मौके बार बार नहीं देता है। ये इतना सुनहरा मौका है, मैं बता नहीं सकता आपको। कुछ समय के बाद फिर वही आप ना बोलें कि काश मैंने उस समय डिसीजन ले लिया होता इस्टोनिया वन को करने का, तो मेरा भी चेक 50,000 लाख रुपए तो होता। यस, बिल्कुल अखिलेश भाई, भरोसे से भरोसा मिलता है, बिल्कुल। यहां एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज और सर्विस पार्ट तो यहां इतना स्ट्रांग होने वाला है, आपको बता नहीं सकता। तो दोस्त एक बार जरूर इस्टोनिया वन का प्लान देखिए, समझिए, बहकावे में मत आइए, सच्चाई को जानिए। सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। और मैं तो फिर कहना चाहता हूं, कुछ लोग यहां गांधारी बने हुए हैं, जिनको पता सब है, जो सब जानते हैं, और उसके बाद भी चंद अपने फायदे के लिए अपनी टीमों का, क्या बोलूं, सौदेबाजी कर ली। धन्य हैं आप, महान हैं आप, आपकी महानता। आपने जो जयचंद वाला पाठ यहां खेला है, वो आगे आपको जरूर, मैं तो कहता हूं आप सफल हों, आपको सफलता मिले। पर ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। आप मेरी फेसबुक पेज पर जाएंगे, मैंने अपने उन सभी मेंटर्स को, सभी गुरुओं को नमन किया, और मैंने व्हाट्सएप पर भी सभी गुरुओं को मैंने मैसेज भी भेजा, सभी को नमन किया। डीके सर से लेके, जैना सर से लेके, दीपा दीदी, प्रतीक भाई से लेके, सोनम दीदी से लेके, अखिलेश सर, और भी जितने भी हमारे मेंटर्स रहे हैं, उनको सबको धन्यवाद बोला। भाई कंपनी जरूर मैंने बदली थी, लेकिन मेरा दिल मेरे मेंटर्स के पास था, और वो कंपनी चेंज कराने में भी हमारे कुछ जयचंद जैसे भाइयों का बहुत बड़ा रोल था। जिस किसी को भी जानना हो, पर्सनली बैठिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा। खैर ठीक है, उनका अपना विचार है, अपना व्यक्तित्व है, लेकिन एक चरित्र हमें दिखाई दे गया, और हमने दोबारा फिर अपनी इस मैनेजमेंट, इस एलओएस का चुनाव किया। और एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जब तक रहूंगा, इस मैनेजमेंट, इस एलओएस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बाई चांस कोई ऐसी प्रॉब्लम रही 0.5%, तो दोस्त मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में नहीं जाऊंगा कभी। ये मेरा वादा है आपसे। क्यों? कितनी ईमानदार हमारी मैनेजमेंट है, कितनी ईमानदार हमारी एलओएस है, ये मैं जानता हूं। मैंने 5 साल, 5.5 साल इसके साथ काम किया है, और उस समय काम किया है जब हमारा स्ट्रगल पीरियड था, जब कोई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को जानता नहीं था, तब से हमने काम किया है। तो हमें इनकी ईमानदारी पर, हमें इनकी एथिकल पर कोई डाउट नहीं है। और यहां भी हम वो सारे एथिकल जो पॉइंट थे, वो यहां भी दोस्त अपनाने वाले हैं।
जब तक आपकी कंपनी में हेलीकॉप्टर एंट्री मिलती रहेगी, जब तक आपकी कंपनी में टीमें सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब तक कोई भी छोटा व्यक्ति, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इस मैनेजमेंट के साथ अब मैं हमेशा रहने वाला हूं, इस एलओएस के साथ अब मैं हमेशा रहने वाला हूं। और थैंक यू सो मच सोनम दीदी आपकी गाइडेंस के लिए। आपको बता देना चाहता हूं, हमारी सोनम दीदी, सोनम जायसवाल, वो आयरन फीमेल लीडर हैं इस इंडस्ट्रीज की, जो तहलका मचाने वाली हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में छोड़िए पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने तहलका मचा रखा है, और पूरे हिंदुस्तान में फिर दोबारा से वो तहलका मचाने के लिए तैयार है। आप एक बार प्लान जरूर देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्त, आपने डायरेक्ट सेलिंग में अगर थोड़े समय भी काम किया है ना, तो आपके कुछ सपने जरूर हैं। और वो चाहे कंपनी हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे लीडरशिप हो, उसकी जिसकी भी वजह से आपको नुकसान हुआ है और आप इस इंडस्ट्रीज को छोड़ चुके हैं, एक बार रीस्टार्ट कीजिए दोस्त। मैं यकीन दिलाता हूं आपके वो सारे सपने यहां पर पूरे होंगे। आप वो सारी अचीवमेंट कर पाएंगे जो सपने आपने डायरेक्ट सेलिंग में देखे हैं। और थैंक यू सो मच मैम। प्रेम गौतम मैम लाइव में हैं। आप भी आयरन लेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में थी, मैंने आपको सुना हुआ है। और यहां पर मुझे पता है कि आप और निखर के जाने वाली हैं, आप यहां पर बहुत बड़ा करने वाली हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बड़ा कर सकती हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार चीजों को समझिए, सच्चाई को जानिए, बहकावे में मत आइए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग जो चंद पैसों की वजह से, चंद लालच की वजह से जो वहां गए हुए हैं, हमारे ढीके सर एक ही बात कहते थे कि सेटिंग ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की, और ये बिजनेस जो है ना वो शुरू ही 6 महीने के बाद होता है। और जब तक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला, जहाज को चलाने वाला कैप्टन अगर अच्छा नहीं है दोस्त, जहाज कितना भी बड़ा हो, कितना भी मजबूत हो, खतरा हमेशा बना हुआ है। तो उस कैप्टन, जहाज को चलाने वाला कैप्टन कौन है, उसको जरूर समझिए। राइट, सही निर्णय लीजिए, क्योंकि ये आपका कैरियर का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है। इस्टोनिया वन डायरेक्ट सेलिंग में अगेन एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने जा रही है। मैं कहता हूं अगर 2 ही कारण हो सकते हैं आपको इस्टोनिया वन समझ में नहीं आ रही है, या तो आप बहुत दूर से देख रहे हैं या आप गुरूर से देख रहे हैं। थोड़ा पास आइए और प्यार से इसको देखने की कोशिश कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं इतना बेहतरीन प्लान है, इतना बेहतरीन सिस्टम है कि आपके लाइफ के सारे चैलेंज खत्म हो सकते हैं, और हो सकता है 2024 आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल हो। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने हमारे लाइव को सुना, और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को भेजिए और उन्हें बताइए इस्टोनिया वन के बारे में। मैं पूरे हिंदुस्तान में, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। आप देख सकते हैं अभी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूं, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये गाड़ी मैंने 1,60,000 किलोमीटर चलाई थी। डबल इसके चलाने का प्लान मैं कर चुका हूं, दौड़ाने का प्लान कर चुका हूं। मैं ना दिन देखता हूं ना मैं रात देखता हूं, अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए 24/7 ऑल ओवर इंडिया हमेशा तैयार हूं। तो आप कहीं से भी हैं, इस्टोनिया वन को आप करना चाहते हैं, हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी लीडर, जिसने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है, उनके साथ बैठिए। और आज भी शाम को 8 बजे हमारी जूम पर मीटिंग है, जिसमें आज हमारे R&D हेड, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर भी रहेंगे अखिलेश सर के साथ। यस विक्रांत भाई, शंखनाद हो चुका है। यस, शंखनाद हो चुका है, और कानपुर में शंखनाद करने के लिए आप तैयार रहिए।
कानपुर में बड़े पे आउट, कानपुर से हमारे जो लीडर हैं वो तैयार रहें बनाने के लिए। और भी जो हमारे लीडरशिप है जो हमारे साथ आई है, मैं यकीन दिलाता हूं आपके भरोसे को हम यहाँ तोड़ने नहीं देंगे, किसी भी कंडीशन पर नहीं। बड़ा करने के लिए तैयार रहिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।